के शासन में कोई शिकायत थी? शिकायत नहीं है, लेकिन अब शिकायत है। शिकायत इसी मुद्दे पर अभी भी है, अभी भी कोई शिकायत नहीं है। अभी भी वो अपना पक्ष साफ कर दें, कोई शिकायत नहीं हम लोग को। हम लोग उनके साथ हैं, फिर खत्म बात। हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उनसे अलग थोड़े हैं। उनको अभी भी हम लोग थोड़े रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग। लेकिन हम लोग ये हम लोग कह रहे हैं बिहार का आम मुसलमान लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, बीजेपी, इनमें चुनना हो तो उसकी पहली पसंद कौन रहता है? नहीं, देखिए मेरा कोई जो है ना, हम लोग किसी के बंधुआ गुलाम नहीं है। जो हमारे हक हुकूक की बात करेगा, जो हमारे फायदे की बात करेगा, हम उसका साथ देंगे। चाहे लालू हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे कोई हो। हम मोदी जी के भी विरोधी नहीं है, लेकिन चूंकि मोदी जी मुसलमानों के विरुद्ध हैं, इसलिए मोदी जी का हम लोग विरोधी हैं। नहीं तो मोदी जी का काम सौगात देखो ईद पर बीजेपी लच्छा देंगे, सेवाई लच्छा देंगे, सेवाई लच्छा देंगे ना, तो सेवाई लच्छा खाने से मेरा काम हो जाएगा। 32 लाख गर्दन काट देंगे। 32 लाख लोगों को देख रहे सब सरकार में, सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी देखो चमचा है, वो जाएगा खाएगा। ईदी भेजे, चमचा भी नहीं, अभी भी तो मोदी का बहुत सारा चमचा है। ईदी भेजने वाले हैं। हाँ, ईदी भेजेगा, क्या करेगा? ईदी भेज के एक तरफ कहेगा तुम्हारा कब्रिस्तान हड़प लेंगे, तुम्हारा ईदगाह हड़प लेंगे, तुम्हारा मस्जिद खत्म कर देंगे, तुम्हारा सभी चीज खत्म कर देंगे। और एक तरफ कहेंगे लच्छा सेवाई खा लो। तुम्हारे मुसलमान उसी लिए पैदा हुआ है। जब मुश्किल बात करते हैं आप लोग, ऐसा जवाब सवाल कर देंगे। अरे जब समन्वय देखा तो ईद के सौगात नहीं आ रही है। बीजेपी मन मुसलमान भीखमंगा है, नंगा भूखा है ना। ईदी तो दे सकता है, दे सकता, काहे देगा ईदी? लोकसभा के इलेक्शन में मुसलमानों का साझा किया उन्होंने। आज तक एको को मुसलमान को इसका पार्लियामेंट का कोई सीट दिया मोदी जी? एको को टिकट दिया कभी? आज सेवा या लच्छा देवे ला रहे हैं, तो सेवा लच्छा देने का क्या जरूरत है? अरे पार्लियामेंट असेंबली का टिकट दो ना जी। क्या करें? ईद का किट तो दे रहे हैं वो, उससे पहले मुसलमान की उनको तो जरूरत ही नहीं है मोदी जी को। कोई तो मुसलमान की मुझे जरूरत ही नहीं है। न कोई एमएलए चाहिए उनको, न कोई एमपी चाहिए। तो मुस्लिम की सहानुभूति क्यों चाहिए उसको? मुसलमान को किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ बिहार में एनडीए की सरकार में मुसलमान मंत्री हैं कि नहीं? मंत्री हैं, लेकिन वो लोग कमजोर लोग हो गए। वो लोग कमजोर हो गए जो अपनी कुर्सी के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं। वो लोग जो है, हम लोग उसका विरोध यहाँ आपके साथ एक बात, लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। आप काहे ऐसे बात पूछ रहे हैं? आप काहे हम लोग उसको विरोधी बता रहे हैं? इसका विरोधी नीतीश कुमार का हम लोग विरोधी नहीं है। नीतीश कुमार का हम लोग अपना डिमांड मांग रहे हैं, हम लोग हक मांग रहे हैं कि जो है इसमें आप अपना पक्ष साफ कीजिए। बात है, वो अपनी आवाज खुल के बोलना चाहिए ना उनको। मुस्लिम एमएलए हैं नीतीश के इसमें या एमपी है, उनको खुल के भी विरोध करना चाहिए ना। अरे एक बात सुनो, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड, ये जमीयत आके और ये शरिया वाले लोग, मुस्लिम संगठन आके आप लोगों को बुला लिया, बता दिया कि आप तुम्हारी मस्जिद चली जाएगी, तुम्हारा कब्रिस्तान चली जाएगा, तुम्हारा ये चला जाएगा, आप उसको मानने लगे। और सरकार ये कह रही है कि अरे यार आपकी 1 इंच जमीन नहीं रहे, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। सरकार गलत बोल रही है ना, सरकार बोल रही है। मोदी का तो हर जुमला ही जुमला होता है। 20 साल डिफरेंस है, करनी और कथनी में काफी डिफरेंस। हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट है काफी डिफरेंस है, वो आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं। 20 साल के एनडीए के बिहार के शासनकाल में आपको कब लगा कि मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है? सौतेला व्यवहार जब से बीजेपी का शासन आया, जब से बीजेपी अलायंस में आया, तो सौतेला व्यवहार तो ही एक तरफ कह रहे हो नीतीश जी का काम अच्छा है। नीतीश जी का काम रूरल किसकी सरकार के? उनके करीब दूना विधायक है बीजेपी के, तब भी उनको सीएम बना के रखा। ये तो उनकी मजबूरी है, बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार सबको चाहिए, उसके बगैर सरकार नहीं बनेगी। जैसे कोई चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकते हैं, नीतीश कुमार जैसे चीफ मिनिस्टर हो ही नहीं सकते। बट हाँ, उनका कुछ किसी पॉइंट को लेके उनका करना और कथनी में काफी डिफरेंस है कभी कभी। तो वो हम चाहते हैं कि वैसा नहीं हो। जो उनका वो जिस टाइप से आइडियल हैं, वो हर समाज के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो आइडियल पर्सन है हमारे नीतीश कुमार। तो हम चाहते हैं कि वैसे ही वो बने रहें। उनको हम लोग लास्ट में भी अगर उनको विदाई दें तो वैसे ही विदाई दें कि हाँ, वो एक आइडियल चीफ मिनिस्टर बने रहें सभी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं तो मुजफ्फरपुर में था, वहाँ से चला आने में थोड़ी देर हो गई, तो जी राजू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आने में थोड़ी देर हो गई तो ये जलसा उठ भी गया। लेकिन मैं आया तो वहाँ से ही मैंने पूछना शुरू किया, तो पता चला प्रशांत किशोर भी आए थे। प्रशांत किशोर जी आए थे, आए थे, लालू जी भी आए थे, तेजस्वी जी भी आए थे, और भी जितने सेकुलर पार्टी थी सब लोग आए थे। प्रशांत जी किशोर जी को बोलने का मौका मिला? हाँ मिला।
हाँ? जी मिला है। सोच के बताना यार, हम बाद में आए। सबको मिला, जो यहाँ पे आए सभी को मौका मिला, जो यहाँ पे आए सभी को मौका मिला। हाँ, तो आप कहाँ से आए? मैं यही दानापुर पटना से। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये एक चर्चा सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की तरफ से ये चल रही है कि देश के आम मुसलमानों को ये मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्ड बिल के नाम पे भड़का रहे हैं। उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं, वो जानते कुछ नहीं, केवल इनके कहने पे कि हमारी कब्रिस्तान चली जाएगी, हमारा मस्जिद ले लेंगे, हमारा मोदी जी मुसलमानों का जमीन ही लेना चाहते हैं। एक बात बताइए, भारत की रक्षा रेलवे के बाद सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, तो मठ के पास भी जमीन है। हाँ? मठ के पास भी जमीन है। अरे मठ के पास है, लेकिन जितनी वक्फ के बाद पूरे देश में है जी, जी। उतनी हिंदू मंदिरों के पास नहीं है। अच्छा। तो और इसका मैनेजमेंट कहते हैं कि अच्छा नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। आप उनकी बात पर तवक्को दे रहे हैं, नहीं दे रहे? अगर वो चाहते हैं कि इसमें सवाल इनसे पूछे, जवाब आप दो, आपसे अलग पूछेंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात ये है कि ये मेरा मामला है, शरीयत का मामला है, और जब हम ये नहीं चाह रहे कि मुझे इसमें आप कोई मुदाखलत करे, किसी तरह का इंटरफेयर करे, फिर आपको क्या जरूरत पड़ी है? अगर मेरी कोई तकलीफ हो, मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम आपको कहेंगे। जब हम कह रहे कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर आपकी कोई नहीं समझ में आती है बात। ये रमजान के महीने में रोजा रख के लोग ये इतने धूप में आए हैं, कुछ तो बात होगी। आपका नाम क्या है? शकील अहमद। शकील साहब, 3 तलाक भी था आपके शरिया में, जी 3 तलाक था ना, हाँ, हाँ। लेकिन देश में एक कानून के तहत 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। शरिया और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध करते रहे, लेकिन देश के आम मुसलमानों ने तो उसका विरोध नहीं किया और उसका कोई बहुत असर भी दिखाई नहीं दिया। समाज में जमीन पे दिखाई दिया नहीं, जमीन पे कोई उसका असर नहीं दिखाई दिया, और ना ही कोई फायदा हो मुसलमान औरतों के लिए। आज भी वही, जो पहले प्रॉब्लम था, आज भी वही प्रॉब्लम है। 3 तलाक के खत्म होने से कोई प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ। लोगों के दिमाग आप में। तो सर, आप तो घूमते हैं, मतलब यूपी में भी देखा मैंने आपका, तो देखता हूँ मैं, हर जगह जाते हैं आप, औरतों से, मुसलमान की औरतों से बात करेंगे तब भी आपको जवाब मिलेगा कि नहीं, हमें कोई फायदा नहीं है, हमने तो मांगा भी। देखिए, एक बात तो और भी है कि जिसके लिए कानून ले आया जा रहा है उससे बातचीत न करके कानून ले आने का मकसद समाज में एक नई चर्चा, एक नई बहस को छेड़ देना हो। आप किसानों के लिए कृषि कानून लाते हैं, आप किसानों से बात नहीं करते। जब कृषि कानून का विरोध होने लगता है तो आप किसान संगठनों को बुलाते हैं। 1.25 साल तक आप बॉर्डर पर बैठाए रखते हैं, और उसके बाद एक दिन जब चुनाव आता है पंजाब और उत्तर प्रदेश का, तो 2 महीने पहले टीवी पर आकर प्रधानमंत्री के, कृषि मंत्री को भी नहीं पता रहता, और टीवी पे आके वो कहते हैं हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम कानून वापस लेते। ठीक इसी तरह आप मुसलमानों के लिए कानून अगर ला रहे, यही वक्फ बोर्ड के, राज्यों के सारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक बुलाई जाती कि वक्फ बोर्ड में अब ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। 150 से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं, वहां भ्रष्टाचार, अराजकता, जमीनों के हड़पने की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। इसलिए अब मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को रेगुलराइज करने का वक्त आ गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद या जमीयत शरिया, ये जितने भी हैं इनके संगठन, जो जिम्मेदार संगठन है, जो उलमाओं के हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं, और राज्यों के सारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को, अध्यक्षों को बुलाया जाता, सरकार मशवरा करती सारी पॉलिटिकल पार्टी से पहले और उसके बाद बिल लाती, तो शायद ये स्थिति अलग होती। बिल्कुल अलग होती। इन्होंने तो बात ही नहीं किया, और आराम से पूरे देश